लोकसभा रिजल्ट लाइव। अब की बार किसकी सरकार? सस्पेंस बरकरार। एक ही प्लेन में चाचा नीतीश संग दिल्ली पहुंची तेजस्वी। यहाँ पर देख लीजिए सेफ प्रकार का यहाँ पे आ गया है, देख लीजिए। नीचे की ओर आ जाने के बाद यहाँ पर देख लीजिए क्या है अपडेट। यहाँ देखिए 2024 का लोकसभा का चुनाव का नतीजा देख लीजिए। यहाँ पर बीजेपी 240 है, निर्वाचन क्षेत्र 441 है, परसेंटेज 454% है। नीचे की ओर आ जाने के बाद देख लीजिए यहाँ पर 8वीं लोकसभा के 7वें चरण में वोटिंग हुई 4 जून के नतीजे से साफ हो जाएगा कि बीजेपी गठबंधन सत्ता में वापस कर रही है या फिर कांग्रेस और गठबंधन टक्कर देगा। आपको बता दें कि मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और उससे पहले नए सदन का गठन होना आवश्यक है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए मैदान में है, जबकि विपक्ष ने बीजेपी को चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन हालांकि शिव गठबंधन ने प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। जब साल 2019 के संसद चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले जनता गठबंधन एनडीए को कुल 303 सीटें जीती थी, वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें मिली थी। 543 सीटों वाली लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 सीटों का है। लोकसभा चुनाव प्रचार कैंडिडेट थोड़ा नोटा पर उमड़ा वटवकों का प्यार प्यार इस लोकसभा सीट पर बिना रिकॉर्ड इंदौर के बाद देश में दूसरा स्थान, जानिए वजह। हरियाणा विधानसभा में बड़ी बीजेपी की एक सीट फिर संकट में, क्यों? नायब सैनी सरकार, समझिए आंकड़ा का, जानिए वजह। ठीक है, क्या योगी आदित्यनाथ पर इस्तीफे का दबाव बन रहे हैं और फेडरल संजीत राउत के समर्थ समझिए। केंद्र में सरकार बनाने की हटरी लाना जा रही है मोदी के नाम से बड़े संसद कीर्तिमान। लोकसभा चुनाव रिजल्ट खुद तो एक भी सीट नहीं जीते पर सामने वाले की लूटिया जरूर डुबा देंगे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी नींद उड़ा सकती है, ये आंकड़े आपके लिए खतरे घंटी है। यहाँ पर देख लीजिए सेम प्रकार का यहाँ पे आ गया है, देख लीजिए। नीचे की ओर आ जाने के बाद यहाँ पर देख लीजिए क्या है अपडेट। यहाँ देखिए 2024 का लोकसभा का चुनाव का नतीजा देख लीजिए। यहाँ पर बीजेपी 240 है, निर्वाचन क्षेत्र 441 है, परसेंटेज 454% है। नीचे की ओर आ जाने के बाद देख लीजिए यहाँ पर 8वीं लोकसभा के 7वें चरण में वोटिंग हुई 4 जून के नतीजे से साफ हो जाएगा कि बीजेपी गठबंधन सत्ता में वापस कर रही है या फिर कांग्रेस और गठबंधन टक्कर देगा। आपको बता दें कि मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और उससे पहले नए सदन का गठन होना आवश्यक है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए मैदान में है, जबकि विपक्ष ने बीजेपी को चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन हालांकि शिव गठबंधन ने प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। जब साल 2019 के संसद चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले जनता गठबंधन एनडीए को कुल 303 सीटें जीती थी, वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें मिली थी। 543 सीटों वाली लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 सीटों का है। लोकसभा चुनाव प्रचार कैंडिडेट थोड़ा नोटा पर उमड़ा वटवकों का प्यार प्यार इस लोकसभा सीट पर बिना रिकॉर्ड इंदौर के बाद देश में दूसरा स्थान, जानिए वजह। हरियाणा विधानसभा में बड़ी बीजेपी की एक सीट फिर संकट में, क्यों? नायब सैनी सरकार, समझिए आंकड़ा का, जानिए वजह। ठीक है, क्या योगी आदित्यनाथ पर इस्तीफे का दबाव बन रहे हैं और फेडरल संजीत राउत के समर्थ समझिए। केंद्र में सरकार बनाने की हटरी लाना जा रही है मोदी के नाम से बड़े संसद कीर्तिमान। लोकसभा चुनाव रिजल्ट खुद तो एक भी सीट नहीं जीते पर सामने वाले की लूटिया जरूर डुबा देंगे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी नींद उड़ा सकती है, ये आंकड़े आपके लिए खतरे घंटी है।